हेलो वांगसन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई नो आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने इस स्टोरी को काफ़ी लंबे समय से शेयर नहीं की है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। वैसे भी ये एफएफ जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसके साथ 2 या 3 पार्ट रह गए हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यंगजी ने लैन फैमिली को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से लैन फैमिली विंग से मिलने उसके अपार्टमेंट में आए थे। वहाँ पर यंगजी और वांगजी में छोटी मोटी नोकझोंक होती है। अब देखते हैं आगे। कार्मल ने विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग बेटा, मुझे तुम्हारी फैमिली से बात करनी है। विंग हैरानी से कार्मली की तरफ देखता है और कहता है, क्यों आंट? क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हारी और वांगजी की शादी की बात करना चाहती हूँ। विंग कार्मल की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं आंट, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मेरी अडॉप्टिव फैमिली है जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगी? कार्मली मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं। अगर मुझे तुम्हारी शादी की बात उनसे करनी है तो मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगी। वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? विंग कार्मली की तरफ देखता है और कहता है, मेरा एक भाई है, सीजे है, और मेरी आंट है। अंकल की कई साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। विंग की ये बात सुनकर कार्मली विंग के पास आती है और प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है, बेटा, अब से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, या यूँ कहूँ मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। अब से तुम मुझे ही माँ कहोगे। कार्मली की यह बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग जल्दी से कार्मली को हक कर लेता है। कार्मली प्यार से उसके पीठ को थपथपाती है। उसके बाद विंग से अलग होती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा, तुम अपनी फैमिली से बात कर लेना, हम बहुत जल्द तुम्हारा और वांगजी का रिश्ता कर तुम्हारी आंट लेंगे। विंग में सर हिलाता है। उसके बाद कार्मली सबकी तरफ देखती है और कहती है, अब शायद हमें जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। विंग कहता है कि रुक के जाने के लिए, लेकिन कार्मली कहती है, नहीं बेटा, हमें जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। ऐसा कहकर कार्मली सबको लेकर वहाँ से जाने लगती है। एक एक करके सभी लोग आकर विंग से मिलते हैं। उसके बाद विंग के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लैन सीजन जाने से पहले वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, भाई, तुझे मेकअप खरीद लेना चाहिए। वांगजी हैरानी से लैन सीजन की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा गगा आपने? लैन सीजन वांगजी की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुम्हारे गाल पर जो ये निशान है, इस निशान को सब लोगों ने देख लिया है। फिलहाल अभी तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, इसलिए मेकअप यूज किया करो। ऐसा कहकर लैन सीजन वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी जल्दी से अपने गाल पर हाथ रखता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। वांगजी विंग से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वांगसन और वीजान वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, डैड, चलिए हमारे रूम में, हमें आपको बहुत कुछ दिखाना है। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाते हैं। कुछ देर बाद विंग भी उस रूम में जाता है तो देखता है वांगसन, वीजान और वांगजी मिलकर मस्ती कर रहे थे। यह देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। विंग भी उनके साथ जाकर मस्ती करने लगता है। कुछ घंटों बाद वांगजी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग, मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाना होगा क्योंकि मेरे सारे कपड़े वहीं पर हैं। विंग जब वांगजी की बात सुनता है तो कहता है, मैं भी साथ चलूं? वांगजी कहता है, तुम चलना चाहोगे? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी वांगसन और वीजान कहते हैं, हम भी चलेंगे। उसके बाद वांगजी विंग, वांगसन और वीजान को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जब वांगजी अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है तो वांगसन, वीजान और विंग अपने नोज़ पर हाथ रख देते हैं और वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। वांगजी कहता है, मैं अपने अपार्टमेंट में कभी कभी आता हूँ, इसलिए ऐसी स्मेल कर रहा है। उसके बाद सभी अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। विंग जब अपार्टमेंट के अंदर आता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके सामने सभी जगह उसी की तस्वीर थी। विंग ये देखकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने तो इस पूरे अपार्टमेंट में मेरी तस्वीर लगा रखी है। लेकिन वांगसन और वीजान की नज़र तो टेबल पर रखी शराब की बोतलों पर गई थी। पूरे अपार्टमेंट में शराब की बोतलें इधर उधर फैली हुई थी। यह देखकर वांगसन और वीजान दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। तभी विंग भी ये देख लेता है और विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है? वांगजी अपना सर खुजाने लगता है और विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है, एक्चुअली मैं जब से तुम गए हो ना, तब से ही मैं शराब पीने लगा था, लेकिन वादा करता हूँ अब नहीं पीऊँगा। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है और फिर पूरे अपार्टमेंट को देखता है तो अपार्टमेंट सचमुच बहुत गंदा पड़ा हुआ था। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई रखते थे। जब भी मैं रूम को गंदा कर दिया करता था तो तुम मुझ पर गुस्सा किया करते थे कि मैं रूम क्लीन क्यों नहीं रखता, और अब देखो तुमने अपने अपार्टमेंट का क्या हाल कर रखा है। जी विंग की तरफ देखता है और फिर से मुस्कुरा देता है और कहता है, ये सब मैंने जानबूझ के किया है विंग। जब भी मैं रूम को इस तरह से देखता था तो मुझे ये महसूस होता था कि तुम मेरे आसपास ही हो।
विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कचरे को देखकर मेरी याद आती है? कुछ और बोल देते तो भी दिल को सुकून मिल जाता। कचरा देखकर कौन अपने लवर को याद करता है? वांग जी जब यह देखता है कि भीम बहुत गुस्से में है तो वह विंग के पास आता है और कहता है, विंग अपना गुस्सा शांत करो, मैं अभी थोड़ी देर में ही रूम क्लीन कर देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी रूम क्लीन करने लगता है, लेकिन विंग, वांगशन और वीजान भी वांग जी की मदद करने लगते हैं। विंग किचन में जाता है तो किचन की हालत और बेकार थी। विंग गुस्से से वांग जी को बुलाता है और कहता है, किचन की इतनी बुरी हालत क्यों है? वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं खाना बनाता नहीं था, मैं हमेशा पैक फूड या ऑनलाइन ऑर्डर किया करता था और उसे ही खा लिया करता था। विंग फिर से वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, एक बात मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे इस अपार्टमेंट को क्लीन किए हुए कितने साल हो गए? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, 6 महीने पहले ही तो मैंने ये अपार्टमेंट अपने लिए लिया था। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, 6 महीने से इस अपार्टमेंट को क्लीन नहीं किया हुआ है? वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ रहता ही नहीं था, इसलिए क्लीन किया करवाता। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुराने लगता है। विंग अपना मुंह बना लेता है और फिर किचन की सफाई में लग जाता है। लगभग 4 घंटे लग जाते हैं उन लोगों को पूरा अपार्टमेंट क्लीन करने में। उसके बाद वह चारों एक एक करके बात लेते हैं। वांग जी ने वांगशन और वीजान के लिए ऑनलाइन ही कपड़े मंगा लिए थे और वांग जी ने अपने कुछ कपड़े विंग को दिए थे पहनने के लिए। वह चारों काफ़ी थक चुके थे। वांगशन और वीजान तो जाकर सीधे बेड के बीच में सो जाते हैं और विंग और वांग जी उन दोनों के पास आकर बैठ जाते हैं। विंग वांगशन और वीजान को इस तरह सोता देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वांग जी तो उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, सच में विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 2 बेटे होंगे। मैं हमेशा सच सोचता था अगर तुम मुझे मिल जाओ और हम दोनों शादी कर लेंगे तो फ्यूचर में हमें बच्चे की कमी महसूस होगी तो हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन तुमने तो उसका मौका भी नहीं दिया। ऑलरेडी तुमने मुझे मेरे 2 बेटे दिए हैं, अब एक बेटी की कमी है जिसे तुम बहुत जल्द पूरा करोगे। विंग जब यह सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप शायद भूल रहे हैं, अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुई है और मैं बिना शादी के और बच्चे प्लान नहीं करने वाला। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, विंग, हम आज ही शादी कर लेते हैं। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हम आज शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तक मैंने आंट यू और जियांग चंग को नहीं बताया है। पता नहीं जियांग चंग को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि जियांग चंग तुमसे बहुत नफरत करता है। जियांग चंग ने तो मुझसे कह ही दिया था कि अगर किसी दिन तुम्हारा और जियांग चंग का सामना हुआ तो जियांग चंग तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, तोड़ने दो टांगें। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे भाई से डर नहीं लग रहा? वांग जी नाम में अपना सर हिलाता है और वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग, बाहर चले। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कह रहे हो? वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और कहता है, बच्चे यहाँ सो रहे हैं, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या बात करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वांग जी विंग की कोई भी बात नहीं सुनता है और विंग को लिविंग रूम में लाकर काउच पर बैठा देता है। यह देखकर विंग हैरान हो जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है और अपना सर विंग के गोद में रख लेता है और विंग का हाथ अपने सर पर और कहता है, मेरे सर को सहलाओ। विंग प्यार से वांग जी के सर को सहलाने लगता है। विंग और वांग जी आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि इन 10 सालों में उन दोनों ने क्या किया। विंग बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे महसूस होता है कि वांग जी सो चुका है। जब विंग की नज़र वांग जी पर जाती है तो वह मुस्कुरा देता है। वांग जी बिल्कुल एक बच्चे की तरह नज़र आ रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के सर को धीरे से काउच पर रखता है और उसके सर के नीचे एक पिलो रख देता है। विंग को भी नींद आ रही थी, इसलिए वह बच्चों के रूम में जाता है और बच्चों के साथ सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आंखें खुलती हैं। वांग जी आसपास देखता है तो वहाँ विंग नहीं था। विंग जल्दी से अपने बेडरूम में आता है तो देखता है वहाँ पर विंग लेटा हुआ था और उसके साथ उसके दोनों बच्चे। वांग जी ये देखकर मुस्कुरा देता है और जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। उसके बाद वह वांगशन और वीजान के भी फोरहेड पर किस करता है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विंग का अचानक फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज़ से विंग की नींद टूट जाती है और विंग उठकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेता है तो उस पर जियांग चंग का कॉल था। विंग फ़ोन पिक कर लेता है और हेलो बोलता है तो उधर से जियांग चंग बोलता है, हेलो विंग, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ और कब से डोरबेल बजाए जा रहा हूँ लेकिन कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है।
विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि एक्चुअली में जियांगचंग हम लोग घर पर नहीं हैं, हम लोग कहीं और पर हैं। जियांगचंग जब ये सुनता है तो कहता है कि कहाँ पर हो तुम लोग, मैं अभी तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक तुम वहाँ इंतज़ार करो। जियांगचंग जब ये सुनता है तो कहता है कि मैं इतने घंटे बाहर इंतज़ार करता रहूँगा, तुम्हारे अपार्टमेंट का पासवर्ड क्या है मुझे बताओ, मैं अंदर जाकर वेट करता हूँ। विंग उसके बाद अपने अपार्टमेंट का पासवर्ड बता देता है, जिसकी वजह से जियांगचंग विंग के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वांगजी के वॉशरूम से बाहर आने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखकर स्माइल करता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और उसके लिप पर एक किस कर लेता है, जिससे विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह इधर उधर देखने लगता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम्हें सही फील कर रहे हो? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाने लगता है। लेकिन तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो? विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कहाँ जा रहा हूँ? वॉशरूम जा रहा हूँ। वांगजी जब यह सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? विंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी मुझे घर जाना होगा, क्योंकि जियांगचंग का फ़ोन आया है, वो हमारे अपार्टमेंट में हमारा इंतज़ार कर रहा है। वांगजी हूँ कहता है, फिर बच्चों की तरफ देखता है और कहता है विंग ये दोनों तो अभी भी सो रहे हैं। विंग बच्चों की तरफ देखता है और कहता है हाँ, लेकिन इनको जगाना पड़ेगा, इतनी देर तक सो रहे हैं, तुम इनको जगा दो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। वांगजी कहता है नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तुम किचन में गए तो किचन का हालत ख़राब हो जाएगा। विंग अपना मुँह बनाता है और कहता है इतने सालों में तुमने कभी किचन में कुछ बनाया है? वांगजी कहता है बनाया नहीं है, लेकिन बनाना तो आता है ना। लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, बच्चे ही सारा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तुम तो बस देखते रहते हो। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। वांगजी जब यह देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी रूम से बाहर चला जाता है। विंग दोनों बच्चों की तरफ देखता है और उन दोनों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही बहुत गहरी नींद में थे। विंग परेशान हो जाता है, इसलिए गुस्से में वह रूम से बाहर आ जाता है और जाकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। वांगजी ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र विंग पड़ती है, जो गुस्से में लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम तो बच्चों को जगाने वाले थे ना। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, मैं जगा रहा हूँ लेकिन दोनों के दोनों जाग नहीं रहे हैं, अब उन दोनों को जगाना मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है, मैं जगाता हूँ। ऐसा कहकर वांग में चला जाता है और वांगसन और वीजान को जगाने लगता है। थोड़ी देर में ही वांगसन और वीजान दोनों जाग जाते हैं और अपने सामने वांगजी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और जल्दी से वांगजी को दोनों ही हक कर लेते हैं। वांगजी भी उन दोनों को हक बैक करता है और उनकी पीठ को थपथपाता है और कहता है जल्दी से उठ जाओ, हमें तुम्हारे मॉम के घर जाना है, तुम्हारे अंकल चैंग आ चुके हैं और वो तुम्हारे मॉम के अपार्टमेंट में तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। ऐसा कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी जैसे ही रूम से बाहर आता है तो देखता है विंग किचन में कुछ कर रहा है। वांगजी तो जल्दी से अपने दिल पर रख लेता है और कहता है किचन में जरूर कुछ ना कुछ उल्टा कर रहा होगा। वांगजी जल्दी से किचन के अंदर जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो? वांगजी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है मैं तो बस पानी पीने आया था। वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, तुम पानी पीने आए थे, मैं तो डर ही गया था। विंग जब ये सुनता है तो विंग अपना मुंह बना लेता है और किचन से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वांगजी का ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है और वांगसन और वीजान भी फ्रेश होकर रूम से बाहर आ जाते हैं। विंग जब वांगसन और वीजान को देखता है तो उसे और गुस्सा आता है, क्योंकि विंग थोड़ी देर पहले उनको जगा रहा था लेकिन वह दोनों जाग नहीं रहे थे, लेकिन वांगजी के जगाने से वह दोनों तुरंत ही जाग गए। इसलिए विंग अपना आइज रोल करता है और उठकर सीधे डाइनिंग टेबल पर जाता है और वहाँ बैठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांगसन और वीजान भी आकर बैठ जाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वांगजी उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी तुम नहीं करोगे? वांगजी कहता है पहले तुम तीनों कर लो, उसके बाद मैं कर लूँगा। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और अपने पास वाली चेयर पर बैठा देता है और कहता है नहीं तुम भी कर लो, हम चारों को एक साथ जाना है। उसके बाद वांगजी भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। चारों का ब्रेकफास्ट होने के बाद विंग वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है अभी हमें हमारे अपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हारे अंकल चैंग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या मेरा जाना जरूरी है? विंग कहता है हाँ जरूरी है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर में ही रेडी होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वांगजी विंग और वांगसन और वीजान को अपनी कार से विंग के अपार्टमेंट में ले जाता है। विंग जैसे ही अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखता है जियांगचंग और वेनकिंग वहाँ बैठे थे। विंग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। इतने में वांगजी वीजान और वांगसन को लेकर भी वहाँ पहुँच जाता है। वेनकिंग की नज़र जैसे ही वांगजी पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है और हैरानी से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है ये तो लान वांगजी है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है, लेकिन जैसे ही जियांगचंग ये सुनता है कि सामने खड़ा पर्सन लान वांगजी है
तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वांग जी के पास जाता है और वांग जी के फेस पर एक मुक्का दे मारता है। वैनकिंग और विहिंग जब ये देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं और वांगसन और वीजान तो एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं और सीधे कहते हैं वाओ क्या पंच था। वांग जी जियांगचंग के पंच की वजह से वह सीधे जमीन पर गिरता है। वांग जी किसी तरह खुद को उठाता है और जियांगचंग की तरफ देखता है। जियांगचंग अभी भी गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और फिर से उसे एक मुक्का मार देता है और जिस वजह से वांग जी फिर से नीचे गिर जाता है। विंग जब ये देखता है तो जल्दी से जियांगचंग के पास आता है और जियांगचंग ये क्या कर रहे हो। जियांगचंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहकर जियांगचंग वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। तुमने एक बार मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके सुकून मिला कि दोबारा आ गए हो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। वांग जी जियांगचंग को कुछ भी नहीं कहता। विंग जल्दी से आकर जियांगचंग के दोनों हाथों को वांग जी के कॉलर से छुड़वाने की कोशिश करता है। जियांगचंग जब यह देखता है तो वह गुस्से से विंग की देखने लगता है और कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जियांगचंग हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो विंग कहता है तुम जिसे मार रहे हो वो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर उसका एक मुक्का तुम्हारे मुंह पे पड़ गया ना तो तुम कहाँ पड़े मिलोगे तुम्हें खुद भी नहीं पता है। जियांगचंग जब यह सुनता है तो अभी भी गुस्से से वांग जी दिखता है और कहता है तो क्या उससे डर रहा हूँ। विंग कहता है नहीं तुम इससे नहीं डरते हो लेकिन उसके कॉलर को छोड़ दो और जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, इसने मुझे धोखा नहीं दिया है जियांगचंग। तभी वैनकिंग भी जियांगचंग के पास आती है और कहती है जियांगचंग छोड़ दो उसका कॉलर। जियांगचंग ना चाहते हुए भी वांग जी का कॉलर छोड़ देता है। वांग जी अभी भी जियांगचंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। विंग जब ये देखता है तो कहता है अभी और पिटना बाकी है क्या तुम्हारा। वांग जी नाम में सर हिलाता है तो विंग कहता है चुपचाप जाके काउच पर बैठो। फिर जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है चैंग तुम भी जाकर बैठो मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ। जियांगचंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो दोनों जाकर चुपचाप काउच पर बैठ जाते हैं। वैनकिंग भी जियांगचंग के पास आकर बैठ जाती है। विंग भी आकर बैठता है। वांगसन और वीजान भी वहाँ आकर बैठने लगते हैं लेकिन तभी विंग कहता है तुम दोनों अपने रूम में जाकर स्टडी करो, तुम्हें बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो दोनों अपना मुंह बना लेते हैं और फिर कहते हैं ठीक है मॉम हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान अपने रूम में चले जाते हैं। वांगसन और वीजान के वहाँ से जाते ही विंग जियांगचंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ऐसा कहकर विंग सारी स्टोरी जियांगचंग को बताने लगता है। जियांगचंग अभी भी वांग जी को गुस्से से देख रहा था और कहता है क्या तुम सचमुच मेरे भाई से प्यार करते हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। जियांगचंग वांग जी की तरफ देखता है तो कहता है कि फिर उससे शादी कब कर रहे हो। वांग जी कहता है जब आप लोग राजी हो। जियांगचंग जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे घर भेज देना, हम तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। ऐसा कहकर जियांगचंग अपने जेब से रुमाल निकालता है और वांग जी को देता है और कहता है तुम्हारे लिप्स के कोने से ब्लड निकल रहा है पोंछ लो। जब विंग जियांगचंग की ये बात सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है तो सच में वांग जी के लिप के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है मैंने तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तुम बैठो मैं अभी जाकर मेडिसिन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ऐसी छोटी मोटी चोट मुझे लगती रहती है विंग, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर जियांगचंग के दिए हुए रुमाल से ब्लड साफ करने लगता है। विंग जल्दी से उस रुमाल को लेता है और खुद ही वांग जी के ब्लड को साफ करने लगता है। जियांगचंग और वैनकिंग जब वांग जी और विंग को इस तरह से देखते हैं तो दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। वैनकिंग जियांगचंग की तरफ देखती है और अपनी पलकें झपक के कुछ करती है। जियांगचंग हाँ में सर गिरता है। उसके बाद वैनकिंग और जियांगचंग विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं शायद अब हम दोनों को जाना चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो जियांगचंग और वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, अभी तो तुम लोग आए हो, अभी तो तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, मैं जल्दी से लंच तैयार करता हूँ। ऐसा कहकर किचन की तरफ जाने लगता है। जियांगचंग जब ये सुनता है तो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ का लंच करने से अच्छा है तो मैं जाकर हॉस्पिटल का खाना खा लूँ। विंग जब ये सुनता है तो सबकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम सब लोग कितने बुरे हो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर विंग सीधे अपने रूम में चला जाता है। वांग जी और जियांगचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांगचंग कहता है एक्चुअली में विंग को ना खाना बनाना नहीं आता। वांग जी कहता है मुझे पता है, जब विंग पहली बार मेरे हॉस्टल रूम में रहने आया था तो उसने खुद खाना बनाने की कोशिश की थी और लगभग मेरे पूरे किचन को आग लगा दिया था। वैनकिंग जब ये सुनती है तो कहती है सेम मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं उसे किचन में जाने ही नहीं देती हूँ। उसके बाद जियांगचंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में, जाकर मनाओ हम दोनों चलते हैं। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से जियांगचंग को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू इतने सालों तक मेरे बहन को संभालने के लिए, मेरे बच्चों को संभालने के लिए। जियांगचंग जब वांग जी की यह बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है उसके लिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने भाई को संभालूँ, लेकिन अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। ऐसा कहकर जियांगचंग वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है चले चल
वैनकिंग भी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद जियांगचंग और वैनकिंग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विहिंग के रूम की तरफ देखता है और कहता है शायद वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। ऐसा कहकर वह विहिंग के रूम में जाता है तो विहिंग गुस्से में अपना मुंह फुलाए बेड पर पड़ा हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी सीधे विहिंग के पास जाकर बैठ जाता है। विंग जैसे ही ये देखता है कि वांग जी उसके पास आकर बैठा है तो विंग अपना फेस दूसरे साइड कर लेता है। वांग जी जल्दी से विहिंग को बैक से हक कर लेता है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।